हेलो एवरीवन। 22 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे एसएससी जीडी का हम। ध्यान से देखना वीडियो को। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया। लाभ पूछ रहा है कितना हुआ। देखो 1 रुपये में 20 पेन खरीदे, ठीक है, 20 पेन खरीदे, फिर क्या किया उसने 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया। अब एक बात बताओ, 20 पेन लाया था, बेचे 15, ठीक है, तो 5 पेन उसने अपने पास रख लिए, उनको बेचा नहीं। तो इनको सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करो, इनको बराबर कर लो, पेन को जितने वो लाया था उतने ही उसके बेचने हैं उसे, ऐसा मान लो। तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 20×3 = 60, और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 15×4 = 60। अब ये 60 पेन ऊपर हो गए, 60 पेन नीचे, बराबर हो गए दोनों। तो यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी 4 से। तो यानी कि 3 रुपये के लाया था, 4 रुपये के बेच दिया पेन, तो 1 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, कई बार होता है फायदा कॉस्ट प्राइस पर, ये कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, तो 3 रुपये पर हुआ 1 रुपये का फायदा। तो 1/3% निकालेंगे गुणा 100 करके, ठीक है। तो सिंपल आपको पता ही है, 1/3 वैल्यू होती है जो 33.33% की होती है। या फिर आप 3 से काटोगे 100 को तो 33.33 आना ही है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तीनों संख्याओं को योग दे रखा है। ऐसे मान लो कि ये जो अनुपात है यही संख्याएं है, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 8, 17, 17, 6, 23, यानी कि तीनों का योग कितना है, 23। लेकिन हमारे हिसाब से तो 23 योग है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है इनका योग, 460। तो कितना गुणा है, 20 गुणा है, सिंपल। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी थी, 9। 9 की गुणा 20 में कर देंगे, ठीक है, 180 सबसे बड़ी संख्या। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, S1 और S2 का औसत S2 और S3 के औसत से 35 अधिक है। S3 का मान दे रखा है, S1 का निकालना है। देखो S1 और S2 को जोड़ेंगे और दो संख्या है ना, तो 2 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा इनका। तो इनका अंतर जो है, और S2 प्लस S3 का अंतर आपका क्या है, 35 ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे। तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस का, क्योंकि जब आपको पता ही होगा 1+3 मान लो लिखा है, बटे 2 लिखा है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो ये भी, ये प्लस का माइनस का आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचा, S1/2 माइनस S3/2, ठीक है, बराबर कितना, 35। अब देखो ये दो, दोनों एलसीएम आएगा 2 का नीचे, तो ये साइड में चल जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 70। तो S1 माइनस S3 बराबर कितना हो गया, 70। अब देखो S3 का मान हमें दे ही रखा था, S3 का मान हमें कितना दे रखा था, S3 का मान जो हमें दे रखा था वो दे रखा था आपका 75। 75, तो ये 75 माइनस का 75 इस साइड में उठ के जाएगा तो प्लस का 75 हो जाएगा। तो 75 70 कितना हुआ, 145। ये किसका मान आ गया, S1 का। तो S1 का मान आ गया 145, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। एक नाव समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है और नाव की गति अगर चाल यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 3 घंटे का कम समय लगता है। नाव की मूल चाल पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 54 किलोमीटर मान लो एक्स की स्पीड से जाती है, लेकिन अब क्या हुआ, अब 54 किलोमीटर जाती है, एक्स जो स्पीड थी उसमें हमने 3 की स्पीड और बढ़ा दी, 3 की स्पीड, तो x+3 से जाती है, तो उसको कितना कम टाइम लगता है, अंतर दोनों का, दोनों में कितना टाइम का अंतर आता है, 3 घंटे का, 3 घंटे कम समय लगता है, सिंपल। अब इसको सॉल्यूशन आपको करना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ऑप्शन से उठाना है। मान लो 6 आपका आपने उठाया, यहाँ पर रखा 6 थी पहले चाल, तो 6×9 = 54, पहले लगते थे 9 घंटे, अब 6 में 3 और जोड़ दो, यानी कि 9 हो गई अब चाल, तो 9 से भाग देंगे, 9×6 = 54, अब लगते हैं 6 घंटे। तो पहले 9 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे लगते थे, दोनों का अंतर 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आ जाएगा निकल करके, सिंपल, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है, अगर फिर भी 10% का लाभ होता है, अगर छूट ना दी जाती है तो लाभ कितना होता है। देखो मार्कअप प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, मैंने बता रखा था लाभ हानि ऊपर जोड़ना है घटाना है, तो लाभ हुआ 10% का तो 110, और नीचे आपको डिस्काउंट घटाना है, तो 10 की छूट दी तो 100 में से 10 गया 90, 0 से 0 काट लो, यानी कि मार्क का प्राइस 11 रुपये था, कॉस्ट प्राइस 9 रुपये।
अगर एक बात बताओ, कोई चीज़ जो है 11 रुपए की थी और मैं उस पर छूट ना दूँ, उसे 11 की ही बेच दूँ मैं लिख कर, मतलब 11 रुपये लिखा था ना पैकेट पे, तो 11 की ही बेच दूँ मैं उसे, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ भाई? 9 रुपए का था ना उसका कॉस्ट प्राइस, और बेची मैंने 11 की, तो 2 रुपए का फ़ायदा हुआ मुझे, ठीक है, कहीं पर 9 पर, और गुणा 100% निकालने के लिए, तो 200 को जब आप भाग दोगे 9 से, तो सीधी सी बात है, 9 दूनी 18, शुरू में 2 आएगा, तो 2 शुरू में सी में है। आगे चलते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे देख लो। सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे भाग को, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, यहाँ से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि इस पार्ट को सोल्यूशन करके कितना आ गया, -10, ठीक है। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, तो 42 की गुणा 3 में करेंगे, 42 तिया कितने होते हैं, ये होते हैं 126, 126 प्लस 25 की गुणा 3 में करेंगे, 25 तिया 75 और -10, यानी 126 में मुझे 75 जोड़ने हैं और 10 घटाने हैं, तो 126 में मैं क्या करूँगा, 75 जब जोड़ूंगा तो 201 हो जाएंगे, तो 201 में से 10 घटाऊंगे तो 191 आपका आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है 5 वर्षों में साधारण ब्याज 20% हो जाता है मूलधन का, तो कितने समय में मूलधन के बराबर हो जाएगा? देखो 5 सालों में, 5 ईयर में कितना हो जाता है, 20% मूलधन का, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, आपको पता है, तो 100% होने में कितना टाइम लगेगा? देखो 20 से कितना गुना ज़्यादा है ये, 5 गुना ज़्यादा, ठीक है, तो हर साल 20% बढ़ रहा है ना, तो यहाँ भी 5 की गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 25 साल में वो 100% हो जाएगा, बात खत्म। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 साल थी। देखो 14 विद्यार्थी थे, ठीक है, 14 स्टूडेंट थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 17 साल। अब क्या हुआ, एक विद्यार्थी और आ गया एक्स्ट्रा, तो अब 15 विद्यार्थी हो गए, तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु पूछ रहा है, 15वां जो विद्यार्थी है उसकी आयु है 32 साल। अब एक बात बताओ, अगर मैं क्या काम करूँ, मैं 32 साल जो है, 32 साल में थे सबकी आयु मान लो 17 साल थी एवरेज, तो इसे भी मैंने 15वें विद्यार्थी को भी 17 साल दे दिए, तो 17 घटाओगे जब आप 32 में से, कितने बचे, 15 साल, यानी कि 15 साल एक्स्ट्रा बचे। अब इस 15 साल को बांटना है आपको कितने विद्यार्थियों में, 15 में, तो 15 विद्यार्थियों को 15 साल में बांटने के, तो एक औसत आ गया नया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया औसत, तो कितना हो गया नया औसत, 18 साल, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 4। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा तरीका ये बता रहा हूँ, ठीक है, उसे भी देख लेना, सिंपल वही, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 साल, ठीक, 17 साल। अब क्या हुआ, या ऐसे देखो, नीचे लिख देता हूँ, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 साल। अब क्या हुआ, 15वां विद्यार्थी आया एक, 15वां विद्यार्थी, उनकी आयु पूछ रहा है आपसे, तो उनकी आयु मान लो ऑप्शन में से आपने उठाया 18 साल है ऑप्शन में से, तो देखो अंतर देख लो, लास्ट डिजिट की जो आपको गुणा करनी है, 8 पंजे 40, लास्ट में आएगा 0, और 7 चौक 28, लास्ट में कितना आएगा आपका 8। अब देख लो यहाँ से ढाई लोगे जब आप, तो 10 में से 8 घटाओगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो देखो 32 साल थी ना उसकी आयु। इस तरीके से अभी आप इसे कर सकते थे, कई तरीके होते हैं करने के, ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है, आप जैसे सिंपल जोड़ कर भी कर सकते थे, कि आप टोटल आयु जो आती यहाँ पर उसमें प्लस 32 साल कर देते, और फिर 15 से भाग दे देते टोटल उसे, तो कई तरीके थे इसके करने के, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है 8 वर्षों में 10% की दर से 8,000 रुपये का ब्याज मिलता है साधारण ब्याज, तो देखो 10 × 8 = 80, यानी कि 80% का मान कितना है साधारण ब्याज के हिसाब से, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, तो 80 से कितनी बार कटेगा ये आपका, 100 बार, ठीक है, तो 100% का मान कितना आएगा, 2 जीरो और लगा देंगे इसमें, यानी कि आपका कितना था, मूलधन था आपका 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब जा दर क्या है आपकी, 10% की, और समय 3 साल का, तो जब भी 10% हो दर और 3 साल का टाइम हो, तो उसका साधारण ब्याज वो तो होता है 30 साल, 30% मतलब, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने बताया भी था। तो 10,000 का 33.1% निकालोगे तो 3310 रुपये आएगा, बात खत्म। ये देख के ही पता लग रहा था, वैसे 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस कम कर रखी है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आगे चलो, ये क्वेश्चन देख लो। मनीष एक काम को 48 दिन में करता है और प्रताप उससे आधे समय में करता है, यानी कि 24 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे वही सिंपल 48, 24 दूनी 48 और 48 ही कम 48, ठीक है, इस तरीके से। बोल रहा है दोनों मिलकर 1/4 काम कितने दिन में कर लेंगे, तो टोटल काम 48 था, 48 का 1/4 कितना होता है 12, तो 12 काम करवाना है इनको। कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 काम रोज करते हैं, 3 काम,
3 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12, 4 दिन में हो जाएगा काम। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। मान लो देखो कॉस्ट प्राइस था किसी वस्तु का 100 रुपये, वो क्या करता है उसे बेच देता है कितने में, 20% की हानि पर, यानी कि 80 रुपये में उसे सेलिंग प्राइस बेच देता है। फिर आगे बोल रहा है यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि अगर वो क्या करता उस वस्तु को 100 रुपये के बजाय, ठीक है 100 रुपये में खरीदता है ना, 100 रुपये के बजाय अगर वो उसको कॉस्ट प्राइस अगर वो उसको 70 रुपये में खरीदता, ठीक है 30% का मतलब है 100 में से 30 गए 70, 70 में खरीदता, तो कह रहा है उसे 125 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। ठीक है, बोल रहा है 125 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता, यानी कि यहाँ पर 50% का लाभ कितना हो जाएगा, 70 का 50% कितना होता है 35, तो 70 में 35 जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 105, यानी कि 105% में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता 125 रुपये का। तो दोनों का अंतर कितना आ गया मेरे भाई, दोनों का अंतर आ गया आपका 20 और 5 25, 25%। तो 25% का मान कितना है 125 रुपये, 1% का मान कितना आ गया भाई 25 पंजे 125 होता है 5 रुपये। तो आपको सिंपल 100 की गुणा 5 में करनी है, 100 पंजे 500, पहले 500 रुपये उसका मूल्य था, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो इनसे पूरी तरह से विभाज्य है। न्यूनतम बोल रहा है तो आपको एलसीएम लेना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये इन सबका एलसीएम मत लेना, सिंपल सी बात है, आपको पता है 27 कैसे बनता है, 9 या 27, यानी कि 9 का इसमें जो है मल्टीपल है, जो भी आंसर आपका है। तो 9 से देख लो कौन कौन सा कट रहा है। देखो 8 और 8 16 और 4 20 और 5 25, ये 9 से नहीं कटता। ठीक है, ये भी 9 से नहीं कटता। 5 और 3 8 और 5 13, ये भी 9 से नहीं कटता। सिर्फ एक संख्या है, ये रही आपकी 7 और 5 12 6 18, जो 18 इसका योग आया ना, ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 9 से कट रहा है, तो यही आपका आंसर। ना ही एलसीएम लेना पड़ा ना ही कुछ। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर एक छोटी गोली गेंद बनाई जाती है, गोल गेंद। तो देखो अर्धगोला ऐसा होता है, अर्धगोला उसको पिघलाकर गोल गेंद बनाई जाती है, ऐसी बहुत सारी। तो जो इसका वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा दोनों का वॉल्यूम, पहली बात तो ये। तो अर्धगोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आयतन का, यानी कि 2/3 पाई r⁻3, और इसका गोले का कितना होता है 4/3 पाई r⁻3, ये होता है। तो पाई से तो पाई काट लो क्योंकि पाई की वैल्यू तो सेम रहेगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो सिंपल, ठीक है। 3 से 3 को भी काट लो भाई, दोनों तरफ 3 3 सेम है, बात खत्म। इस 2 से ये जो आपका 2 4 है ये भी 2 बार कट जाएगा, यानी कि इस साइड में 2 और आ जाएगा खाली। तो इस साइड में देख लो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 48 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे 48 गुणा 48 गुणा 48 बचा, बराबर दूसरी साइड कितना बचा आपका, एक तो 2 बच गया ये वाला 2, गुणा r⁻3 और बच गया। तो r कितनी थी गोले की 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा 8 गुणा 8। अब देखो 8 दूनी 16, 16 से कितनी बार कटेगा ये वाला 48, 3 बार, 16 थी 48। फिर इस 8 से ये 6 बार कटेगा, 8 6 48। फिर इस 8 से ये फिर 6 बार कटेगा 48। अब तीनों की गुणा कर लो, 6 छंग 36 थी 108, 108 गेंद बनाई जा सकती है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है एम के स्थान पर क्या रखूँ जो 9 से कट जाए। तो ये संख्या है आपकी, ये 9 से कटनी है, तो 5 8 5 2 4 और यहाँ पर 1 रखना है ताकि 9 से कट जाए। ठीक है, सिंपल 9 से काटनी है। तो देखो अंकों को जोड़ना शुरू करो 9 से काटने के लिए। 5 और 4 9, ये कट गया 9 से। 8 और 2 10, अब 10 में से 9 तो कट गया, हमने 1 बचा ना एक्स्ट्रा, 1 बचा एक्स्ट्रा। तो 5 तो ये और 1 वो एक्स्ट्रा बचा था 6, 6 बच गया हमारे पास। अब हमें 9 तक जाना है, तो कितने और जोड़ू 6 में जो 9 हो जाए, तो +3 और जोड़ने पड़ेंगे 9 हो जाए ताकि। तो 3 आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये देख लो राकेश महेश पुनेश, राकेश महेश और पुनेश 20 मिनट में एक कुर्सी बनाते हैं। आगे बोल रहा है राकेश और महेश 25 मिनट में बनाते हैं, तो अकेले पुनेश कितने मिनट में बनाएगा। दोनों का एलसीएम आ गया 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। देखो ये तीनों तो 5 काम करते हैं, ये दोनों 4 काम करते हैं, तो 5 में 4 गया 1, ये किसका गया पुनेश का निकल करके, यानी कि 1 काम रोज करता है। तो 100 काम करवाना है
तो कितने मिनट में करेगा? जब 1 मिनट में एक काम करता है तो 100 ही मिनट लगेगी, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है तीन संख्याओं का योग 123 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच देखो, फर्स्ट और सेकंड यानी कि ए बी लिख देता हूँ। ए और बी के बीच का अनुपात है 3 और 4, और फिर दूसरी और तीसरी, ठीक है, यानी कि बी और सी के बीच का अनुपात दे रखा है कितना? आपका 3:5। अब इनको बराबर करना है, सिंपल, वो आपको पता ही है, जहाँ पर कुछ नहीं होता, देखो बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल, वहाँ पर ये सामने वाली संख्या लिख लिया करो। अब गुणा कर लो, ठीक है। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 चौक 20, ये आ गया। यानी कि ये तीन संख्या आपको ऐसे मान लो ये तीनों संख्या वे थी, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 20 12 32, 32 9 41, तीनों को जोड़कर कितना आया? 41। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है तीनों को योग? 123। तो कितना गुणा है इसका? ये 3 गुणा है, सिंपल 3 गुणा है ना। तो बोल रहा है दूसरी संख्या बताओ क्या थी? तो दूसरी संख्या तो 12 थी, तो 12 में 3 की गुणा कर लेंगे, 12 थी 36। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, वस्तु का अंकित मूल्य ये रहा, मार्कअप प्राइस, और सेलिंग प्राइस ये रहा। बोला कितने की छूट दी है बताओ परसेंट में? तो 600 रुपये तो ये, और 300 में 912 रुपये की छूट दी। कहीं पर दी 912 की छूट? 7600 पर। परसेंट निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 76 से काटेंगे, 76 ही कम 76, कितने बचे आगे? 15, 152 हो गया, 76 दूँ 152, 12% की छूट। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कक्षा में 40% लड़के, देखो कक्षा में 100% थे टोटल, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स दो चीज़ है। बॉयज़ कितने हैं? 40%, तो गर्ल्स कितनी बची? 60%। तो काट लेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 3 का रेशो हो गया। बोल रहा है लड़की 54 है, तो लड़की कितनी है? 54। तो कितना गुणा है 3 के रेशो से हिसाब से? ये 18 गुणा। तो सिंपल 18 की गुणा यहाँ पर कर लेंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 36 कितने हैं? लड़के। ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 3 छात्र थे एक्स वाई जेड, एक्स को वाई से 40% अधिक अंक मिले। देखो एक्स को वाई से ज़्यादा मिले, कितने? 40%, यानी कि वाई को अगर 100 नंबर मिले थे मान लो, तो एक्स को कितने मिले? 140। फिर आगे बोल रहा है और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए, किसे? एक्स को। एक्स को मिले जेड से भी 20% कम नंबर, तो जेड इस साइड में लिख लो। तो मान लो जेड को मिले थे अगर 100 नंबर, तो एक्स को कितने मिले? जेड से 20% कम, यानी कि 80 नंबर। अब कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 0 से 0 काट लो, ताकि हमें कैलकुलेशन ईजी पड़े। अब सिंपल इनकी गुणा कर लो, देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ तो वही आ जाता है जो संख्या होती है उसके सामने, ये वाली। अब गुणा कर लो, 14 धाम 140, ठीक है, 14 8 112 और 10 8 80, ये इनका रेशो बन गया। बोल रहा है वाई को 480 अंक मिले, यानी कि वाई को मिले कितने? 80, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 480, तो कितने गुणा मिले? 6 गुणा मिले। तो सिंपल पूछ रहा है बताओ जेड को कितने मिले थे, तो जेड को में 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 से गुणा करेंगे 14 छिक 84, यानी कि 840 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। ये देख लो क्वेश्चन में बोला है 12 8 24 का HCF बताओ। तो 12 8 का अंतर कितना आ गया? 4, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं 8 का और 24 का अंतर कितना आ गया? तो 16 आ गया। तो 4 कर 16 का HCF लोगे तो भी 4 ही आएगा, अंतर निकाल लिया करो, ईजी रहता है।